यहाँ पर मंदिर तोड़ा गया है या अतिक्रमण हटाया गया है? अतिक्रमण हटाया गया है यहाँ पे। जी। हाँ, वो मंदिर नहीं तोड़ा गया। किसने? पार्किंग बनवाने के लिए खाली करवाया था ये। दरगाह वालों ने। हाँ, पार्किंग बन जाएगी, हमारी रोड पे गाड़ी खड़ी होती है इस चक्कर में। ये जमीन डीडीए की। डीडीए की है जी, डीडीए इनको प्लाट भी दे चुकी है। जी बिल्कुल सही हटाया गया है ये। बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। पहले गंदगी थी यहाँ पे। पहले गंदगी थी, हाँ, कूड़ा वूड़ा सब ऐसे ही फेंक जाते थे। अब ऐसे ही डाल देते थे। हाँ, वैसे हमारी आस्था की ईंटों से ये मंदिर बना है। अगर एक ईंट पे भी प्रहार होगा, अगर एक ईंट भी तोड़ी जाएगी, एक दरवाज़ा भी तोड़ा जाएगा, तो उसको बोलेंगे तो हम यही कि हमारे मंदिर पे प्रहार हुआ। इसका जरा फुटेज आप देख करके पहचानिएगा। हाँ, ये जो वीडियो है ये फेक है। ये मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ कि ये हमारे मंदिर से जुड़ी नहीं है। हमने ऐसी कोई फुटेज ना ऐसी कोई वीडियो दी है, ये कहीं और की वीडियो। आजकल AI का ज़माना है, तो वो वाला काम ये हो रहा है। पर हमारी अभी भी ये गलत तरीके से ये प्रसारित गलत किया तरीके से प्रसारित किया गया, ये मैं मानता हूँ। दिल्ली के झंडेवालान में जिस मंदिर दरगाह को, यानी कि मंदिर पीर बाबा की दरगाह को तोड़ने का दावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है, जिस तरह से उसे वायरल और प्रचारित किया जा रहा है, इस समय हमारी मौजूदगी उसी दरगाह और मंदिर के सामने है। मेरे पीछे देखिए, पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जिस मंदिर को भाजपा या डीडी के द्वारा तोड़े जाने की बात कही गई है। मंदिर है ये, और आप बाहर देखिए, श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर आना और मंदिर में प्रवेश और उसके दर्शन करने का सिलसिला जारी है। कुछ भक्त भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सेवादार भी यहाँ पर लगे हुए हैं। उधर आपको जो प्याऊ लगी हुई है पानी पिलाने वालों के लिए, एक अच्छा माहौल के साथ में, वो भी आपको दिख जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस हिसाब से मीडिया रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा है लगातार कि इस सनातन की बात करने वाली सरकार अब मंदिर तोड़ रही है या फिर दरगाह तोड़ रही है, पीर बाबा को तोड़ रही है, उसकी सच्चाई ये है कि मंदिर यहाँ पर खड़ा हुआ है, पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन इन्होंने जो एक शिकायत है कि इसके आसपास दोनों हिस्से में, मैंने जरा घुमा करके दिखाइए, जो टीन शेड लगाया हुआ है उस हिस्से में, राइट और लेफ्ट के दोनों हिस्से में, जो बड़े हिस्से में टीन शेड से जो यहाँ पर चीज़ें छिपाने की जो कोशिश की गई है, उसके पीछे क्या है? वो इनका दावा है कि यहाँ मंदिर का एक जो रसोई था वो यहाँ पर चलता था, मंदिर का जो भंडारा है, लंगर है, वो उस हिस्से में लगाया जाता था। इनका जो जनरेटर था, यानी कि जो विद्युत व्यवस्था जहाँ से संचालित होती थी पूरे मंदिर परिसर की, वो इसके जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वहाँ से संचालित होती थी, और दूसरे हिस्से में कुछ अवैध अतिक्रमण भी था जो कि वहाँ से हटाया गया, लेकिन दोनों हिस्सों को वहाँ से हटाया गया। इनका आरोप है कि मामला कोर्ट में था, विचाराधीन था, कुछ शिकायतें थी तो बैठ के बातचीत हो सकती थी, लेकिन मंदिर से छेड़छाड़ की गई है, उसकी रसोई से, उसके गर्भगृह से, और उसके जो सिस्टम है जो यहाँ से संचालित करने की भूमिका में अहम अदा करता है, तो उससे छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं इनके मन को आघात पहुँचाती है, चोट पहुँचाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मदन, मैं इस मंदिर का सेवादार हूँ। और मेरे जो मंदिर का पूरा नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है मंदिर दरगाह बाबा पीर रतननाथ जी। और ये मंदिर जो है, इसकी 1500 साल पुराना इतिहास है। इस मंदिर की जो धरोहर है वो इतनी प्राचीन है कि 6ठी-7वीं शताब्दी में जिस समय आदि शंकराचार्य जी होते थे, जिस समय संत परमानंद जी होते थे, रामानंद जी होते थे, उस समय गुरु गोरखनाथ जी ने अपने एक शिष्य बनाया, परम शिष्य, जिनका नाम था बाबा पीर रतननाथ जी, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया। और बाबा पीर रतननाथ जी का आज भी धर्म का इतना ऊंचा परचम है कि उनका जन्म हुआ नेपाल में, और आज भी उनके नाम की शोभा यात्रा नेपाल से बिहार लाई जाती है हर साल चैत्र के नवरात्रों में। माँ पाटन देवी जी का मंदिर है बिहार में, वहाँ बाबा पीर रतननाथ जी के आज भी चैत्र के नवरात्रों में दर्शन होते हैं, जहाँ वो एक टांग पे खड़े होकर माता की उपासना किया करते थे। तो बाबा पीर रतननाथ जी एक बहुत आस्था के स्रोत हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में जाके धर्म का प्रचार किया था। और जिस समय उन्होंने अपने धर्म का प्रचार शुरू किया, तब दुनिया में कोई ये बॉर्डर और इन सब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उस समय की बात है जब उन्होंने, जिसको हम कहते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान आज कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। एक भारत था या नहीं था, या जो भी था, प्राचीन भारत था। तो उस समय बाबा पीर रतननाथ जी ने अपना विस्तार करना शुरू करा, और उन्होंने काबुल में अपना स्थान बनाया, गजनी में बनाया, जलालाबाद में बनाया, और पेशावर में बनाया। और आज भी ये सारे स्थान वैसे ही प्राचीन नियमों से चल रहे हैं। वहाँ पर भगवानों की पूजा हो रही है, शंकर भगवान जी की पूजा हो रही है, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा हो रही है। और ये सब प्रमाण सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, आपको पता चलेगा। एक राजेश नाम के पुजारी हैं, जब तालिबान ने 2021 में दोबारा अपना राज पाठ किया अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर एक पुजारी रह गया था, उसका नाम था राजेश, जो तिलक नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बोला कि मैं अपने गुरु का स्थान छोड़ के नहीं जाऊँगा, उनको इतना विश्वास है अपने गुरु पे, अपने स्थान पे। सवाल इस बात का है कि अब ये मंदिर विवाद इतना गहराता क्यों जा रहा है? विवाद क्या है? विवाद ये है, विवाद की जड़ ये है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले शनिवार को डीडीए एमसीडी की
पूरी फोर्सेज आती हैं, साथ में वो एक्शन लेते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं टीन शेड लगा के चले जाते हैं। आजकल तो अगर हमें एक रोड का गड्ढा भी भरवाना हो तो सरकार को इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कर देती है सरकार, मैं ये नहीं कहूँगा, पर ये काम बहुत जल्दी इतना जल्दी करना तो सवाल तो उठाता है। हाँ। डीडीए जो दावा करता है, एक तो ये कहा गया, जो स्पष्टीकरण देता है मीडिया में कि नहीं साहब, मंदिर से कोई टच नहीं किया गया, उसको कोई आघात नहीं पहुंचाया गया, मंदिर के आसपास जो अतिक्रमण था डीडीए ने उसको हटाया है, जो लंबे समय से यहाँ हो रखा था। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है यार कि देखो, मंदिर जो है ना वो ईंट से बनता है। आस्था की ईंटें मोदी जी ने इकट्ठी करी पूरे देश से कि राम मंदिर बनाएंगे, लोगों की आस्था जुड़ी है। वैसे हमारी आस्था की ईंटों से ये मंदिर बना है। अगर एक ईंट पे भी प्रहार होगा, अगर एक ईंट भी तोड़ी जाएगी, एक दरवाज़ा भी तोड़ा जाएगा, तो उसको बोलेंगे तो हम यही कि हमारे मंदिर पे प्रहार हुआ। तो ऐसे ही हमारे मंदिर की एक तुलसी वाटिका थी जो यहीं पर स्थित थी, उसमें से हम माता तुलसी जी की पत्ते लेते थे भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो हमने पुलिस वालों को बोला कि अंदर हमारा एक गर्भगृह भी है, भगवान जी का एक स्ट्रक्चर है, साथ में यहाँ पर तुलसी वाटिका है, तो आप इसको ना तोड़िए। तो उन्होंने हमारा स्ट्रक्चर तो छोड़ दिया, गनीमत है, मान गए वो हमारी बात, पर उन्होंने हमारी तुलसी वाटिका का गेट भी तोड़ा, दीवार भी तोड़ी। ये सब पब्लिक डोमेन में सारी वीडियोज़ चली रही हैं इंस्टाग्राम पर। तो कोई बात ये करना कि मंदिर को बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचा, हाँ मैं मानता हूँ कि जो मंदिर की मेन एंट्री है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा, पर वहाँ पूजा अर्चना हो रही है, अभी वहाँ पूजा अर्चना अब हो रही है। पर जिस दिन ये सारा एक्शन लिया जा रहा था उस दिन पानी और वाटर सप्लाई हमारी जिधर से होती थी उधर उस प्लॉट को भी तोड़ दिया गया था, उस जगह को भी तोड़ दिया गया था। तो 24 घंटे तक प्रॉपर तरीके से पानी और बिजली नहीं थी। भगवान की मतलब दुख इस बात से हुआ कि भगवान की सेवा में विलम्ब आया, भगवान की सेवा में दिक्कत हुई। अगर कुछ भी बात अगर सॉल्व होनी थी तो बातचीत से आराम से सॉल्व हो सकती है। हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम तो मोदी जी के बहुत प्रशंसक हैं। तो अगर हम बैठते बात करते तो हम उनको कम से कम ये तो बता पाते कि हमारी ये जगह पे ये है, आप इसको मत करो, या कुछ प्लानिंग से काम होता तो जितनी मंदिर की सुचारू रूप से जगह चल रही थी, कम से कम बिजली पानी तो नहीं जाना चाहिए था। तो ये सारा मुद्दा एक जो विवाद इस पर बताया जा रहा है कि ये डीडीए की ज़मीन है, इस ज़मीन पर दावा आपका क्या है? इस ज़मीन पर दावा ऐसा है कि जब सन 47 में सारे पार्टीशन के बाद आए तो हमारे मंदिर के जितने सेवादार लोग थे वो यहीं आसपास आके बस गए। तो जब वो यहाँ बस गए तो उन्होंने कुछ समय बाद, क्योंकि मंदिर का भी विस्तार कर रहा था, संगत बढ़ रही थी, जैसे सब जगह धर्म का विस्तार होता है, घरों का विस्तार होता है, वैसे इसके विस्तार के लिए उन्होंने अपनी अपनी जगहें जो थी वो मंदिर के नाम कर दी और वो अपनी अपनी जगह सेटल हो गए जाके। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने काफ़ी समय तक फिर बातचीत चलती रही डीडीए से भी कि हाँ जगह विवादास्पद है या विवाद है जगह पे, तो हमने भी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी डीडीए की बात मानते हुए। पर जब इसको तोड़ा गया तो एकदम बिना बताए तोड़ा गया, पता ही नहीं चला कि क्या बात है। और मेरा सिर्फ एक सवाल है कि सन 47 से अगर यहाँ पे अतिक्रमण है तो आज 2025 में क्यों एक्शन हो रहा है? जब मतलब ऐसे तो सवाल उठेंगे कि बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई है तब एक्शन हो रहा है। मैं ये नहीं, मंदिर डीडीए की ज़मीन पर बना हुआ है, ये सच है? नहीं, मंदिर जो है वो हमारी ज़मीन है, जितनी हमारी लीज है हमारे पास इस चीज़ की। जितनी जगह पे कुछ विवाद भी था उतनी जगह पर हमने भी डीडीए के साथ कोऑपरेट किया इतने साल। हमने वहाँ पर कोई अवैध बिल्डिंग नहीं बनाई। जैसे आप देख रहे हो, अगर यहाँ बिल्डिंग बनी होती तो कितनी मुश्किल होती उनको तोड़ने में। कुछ नहीं था, यहाँ पे बंजर ही था, कुछ दीवारें थी जो उन्होंने आके गिरा दी। हमने जब तक वो वाली पार्ट्स को गिरा रहे थे जो मंदिर के सुचारू रूप से प्रयोग में नहीं थी। अतिक्रमण आउटसाइड जो हटाया गया है, जो आप उसको सही मानते हैं? उसको मैं ये मानता हूँ कि वो भी विवादास्पद है, क्योंकि अभी मैटर तो कोर्ट में चल रहा था ना। तो कुछ भी अगर एक्शन लेना था, अगर कुछ भी बात करनी थी तो कम से कम मंदिर की प्रबंधक कमेटी को साथ लेके चलना चाहिए था। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और वीडियो तो बहुत सारे इस मंदिर को लेकर के वायरल हुए हैं और खबरें ज़्यादातर ये चलाई गई कि जो भी है कि हम मंदिर तोड़ा गया है और उसके बाद में इस तरह की स्थिति सामने आई है। लेकिन एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा, मैं इसका आपसे पुष्टि कराना चाहूँगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। हाँ, इस पर लिखा हुआ है ये मंदिर बाबर ने नहीं बीजेपी ने तोड़ा है। इसका ज़रा फुटेज आप देख करके पहचानिएगा। हाँ, ये जो वीडियो है ये फेक है, ये मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ कि ये हमारे मंदिर से जुड़ी नहीं है और ये ऐसी वीडियोस लोग फैला के भ्रम बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो बोल रहा है हाँ, ये हमारे मंदिर का है। ये दोनों चीज़ों को गलत तरीके से जोड़ा गया है, जोड़ तोड़ के पेश किया जा रहा है। जबकि लेकिन आप अगर हमारे भक्तों की कोई भी चीज़ देखोगे या उस दिन की कोई भी कवरेज जो यहाँ पर हुई है वो देखोगे तो हमने ऐसी कोई फुटेज ना ऐसी कोई वीडियो दी है। ये कहीं और की वीडियो, आजकल AI का ज़माना है तो वो वाला काम ये हो रहा है। पर हमारी अभी भी ये गलत तरीके से ये गलत तरीके से प्रसारित किया गया, ये मैं मानता हूँ। दो चीज़ देखिए, पहले तो जो दरगाह है, जो मंदिर है, उसका स्ट्रक्चर आपको खड़ा हुआ दिख जाएगा। इसके जस्ट पीछे में आप उसको चोटी पे ज़रा फोकस करिए। मंदिर की जो चोटी है और चोटी के जस्ट पिछले हिस्से में आपको बड़ा सा लगभग 18 मंजिला
लगभग 18 मंजिला ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का केंद्रीय कार्यालय है, जो कि करोड़ों की लागत से यहाँ पर बना हुआ है। बार बार ये आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, कई लोगों ने इस बात का दावा किया कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं या फिर संघ द्वारा इसको डीडीए पर प्रेशर बनवा के इसको अतिक्रमण को हटवाया गया है ताकि वह यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कर सकें। अब इस दावे में सच्चाई कितनी है वो तो बाद में उनकी तरफ से कोई बयान आएगा तो ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दो चीज़ें, जो वीडियो फेक तरीके से चलाई जा रही हैं वो एकदम गलत है, निराधार है। यहाँ पर मंदिर तोड़ा गया है या अतिक्रमण हटाया गया है? अतिक्रमण हटाया गया यहाँ पे। जी हाँ, वो मंदिर नहीं तोड़ा गया। मंदिर को कोई खरोच नहीं? नहीं, मंदिर को नहीं खरोच है। मंदिर तो सामने ही है ही मंदिर, चल रहा है, भजन वजन चल रहा है, पूजा पाठ हो रही है। हाँ जी सर। लेकिन लोग कह रहे हैं, मीडिया में दिखाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ा गया है, ये सनातन को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं, मंदिर नहीं तोड़ा गया सर। अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा, अंदर जाओगे आपको दिख जाएगा, मतलब मंदिर को नहीं हटाया गया। वो किसकी ज़मीन थी? वो तो डीडीए की ज़मीन थी। हाँ जी, डीडी की ज़मीन थी सर। तो उस पर जिसने अगर मकान बनाया है, दुकान बनाई हो, कुछ भी किया हो तो वो तो गलत था ना। ये तो था सर। डीडीए की ज़मीन पर अगर बनाया है तो हाँ तो सर वो तो गलत है, वो तो गलत है, गलत है। वही तो तोड़ा गया है ना। हाँ जी सर, वही तोड़ा गया है। हाँ, तो वो कार्रवाई मतलब ठीक की गई, सफाई की गई है। सही हो सर जी, सफाई कर दी, टाइम से कर दी, पूरी कर दी सफाई। सही है सर। तो यहाँ क्या क्या था? यहाँ क्या दुकान थी, मकान था, क्या हुआ? जी यहाँ पे कुछ नहीं था, सब वो जो था पुराने घर बने हुए थे और सारे खाली थे, मतलब कोई रहता नहीं था वहाँ पे। अच्छा, 2 ही 3 घर थे जो रहते थे लोग बाग, बाकी सब सारा खाली था। खाली करवा लेते हैं पार्किंग बनाने के लिए। किसने? पार्किंग बनवाने के लिए खाली करवाया था ये। दरगाह वालों ने। हाँ, पार्किंग बन जाएगी, हमारी रोड पे गाड़ी खड़ी होती है, इस चक्कर में। लेकिन जमीन डीडीए की थी। डीडीए की है जी, डीडीए इनको प्लाट भी दे चुकी है। फ्लैट दे चुकी है। हाँ, प्लाट किसको? ये जो रहते थे इधर। अच्छा, यहाँ दे उनको प्लॉट दे चुके हैं। हाँ, एक डस्टर भी दे। जमीन डीडीए की थी। जी, आप कितने टाइम से काम करते हैं यहाँ पर? कितने साल हो गए आपको यहाँ? मेरे को 4 साल हो गए। क्या नाम है आपका? राहुल तो ये जो अतिक्रमण हटाया गया है, सही हटाया है? जी, बिल्कुल सही हटाया गया है ये। तो यहाँ किस तरह की दिक्कत आती थी इस अतिक्रमण से यहाँ के लोगों को? दिक्कत तो कुछ नहीं थी सर, दिक्कत गंदगी तो रहती होगी यहाँ, गंदगी 3-4 मकान ही थे, ज़्यादा थे नहीं इधर यहाँ पे बस। लेकिन वो डीडीए की जमीन में बने हुए थे। हाँ, डीडीए की ज़मीन पे ही बने हुए थे। तो अब मंदिर को तोड़ा गया है या अतिक्रमण हटाया गया है? ये मंदिर नहीं तोड़ा गया, मंदिर नहीं तोड़ा गया, ये बाकी जगह सफाई करी है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ा गया है, सनातन मंदिर को नहीं, मंदिर को कोई खरोच नहीं आई है, मंदिर नहीं तोड़ा गया, मंदिर सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है, पूजा पाठ चालू है अभी भी। पूजा पाठ चल रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर साफ सफाई होके पार्क बन जाए तो बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ? पार्क बन जाए तो सर बहुत बढ़िया है। पार्क हो जाए तो हाँ, पार्क बन जाए तो बहुत बढ़िया है सर। पार्क बनना चाहिए। हाँ जरूरी सर, जरूर बनना चाहिए पार्क तो। भाई गाड़ी भी खड़ी हो जाए पार्किंग के लिए तो अच्छा है। पार्किंग भी बन जाए सर जी, पार्क भी हो जाए, जैसे पालिका बाजार का हिसाब किताब है उसी हिसाब से हो जाए सेटिंग तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाहर जाम नहीं लगेगा, जाम नहीं रहेगा सर, रोड पर जाम नहीं होगा। नहीं होगा मतलब सवाल ही नहीं होता सर उसके लिए। फिर होना चाहिए साफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। पहले गंदगी थी यहाँ पे। पहले गंदगी थी, हाँ, कूड़ा वूड़ा सब ऐसे ही फेंक जाते थे। सब ऐसे ही डाल देते थे। हाँ, पार्किंग बन जाए या कोई पार्क बन जाए, फैसिलिटी हो जाए भक्तों को, बस ये। सुविधा हो जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल भाई दर्शन करने में भी और वाहन खड़ा करने में भी, घूमने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं मंदिर को तुड़वा दिया है एमसीडी ने। तो ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर नहीं टूटा, मंदिर नहीं टूटा, मंदिर नहीं टूटा। हाँ जी, डीडीए ने मंदिर को नहीं तोड़ा है। नहीं तोड़ा सर। लेकिन लोग वीडियो चला रहे हैं, मीडिया चला रहा है कि मंदिर तोड़ दिया है, इतना पुराना मंदिर था, आस्था थी। ऐसा कुछ नहीं है सर, नहीं तोड़ा। अतिक्रमण हटा के सही किया। हाँ जी, बाकी ये सब साइड कर दिया, सही है। तो ये सच्चाई है। तो आपने देखा ये आसपास में रहने वाले वो लोग हैं जो यहाँ अतिक्रमण जो हो रहा था इस डीडीए की ज़मीन पर, जो गंदगी फैली हुई थी उससे परेशान थे और डीडीए की लंबी समय से, हालांकि इस पर कार्रवाई कर नहीं पाया डीडीए, लेकिन अब लंबे समय बाद डीडीए ने बिना किसी नुकसान पहुंचाए मंदिर को, मंदिर की ज़मीन को या मंदिर के हिस्से को बिना किसी नुकसान पहुंचाए इस पूरे अतिक्रमण को हटाया गया है। और यहाँ आगे की प्लानिंग क्या है वो तो डीडीए देखेगा, लेकिन जो एक गलत तरीके से प्रचार प्रसारित किया गया कि मंदिर को तोड़ा गया है, पुराना मंदिर है, ऐसा नहीं है। हमने दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर भक्त जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ पर जाप चल रहा है और मंदिर कैंपस के निचले हिस्से से लेकर के टॉप फ्लोर तक मैं खुद गया हूँ, देख करके आया हूँ। सुरक्षित है, साफ़ सुथरा है, भव्य मंदिर है और वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। और जिस समय मैं गया था उस समय कपाट बंद थे। धन्यवाद।